आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में लाख रुपया डकार जाने वाली कंपनी में डायरेक्टर बताए जाने वाले शख्स को भीड़ ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। भारी हंगामे के बीच उसे कोतवाली ले जाया गया। यहां पुलिस के सामने लोगों ने अपनी रकम को लेकर तमाम बातें बताई। जिनका पैसा हड़पा गया, उनमें से कोई डॉक्टर बनने के लिए नीट की तैयारी कर रहा था, किसी को बहन की शादी करनी थी, कोई बीमार पड़ा तो उसे पैसे नहीं मिल पाने से इलाज में नाकाम हो गया। पुलिस ने डायरेक्टर बताए जा रहे अनूप के खिलाफ तहरीर ले ली है। इस वायदे के साथ की बड़ी कार्रवाई होगी। नगर निगम में खुद को हिस्ट्री शीटर बताने वाले शख्स ने सफाई नायक से पैर पकड़कर माफी मंगवाई, उसकी पिटाई भी की है। घटना बड़ी है। पुलिस ने इसे लेकर मुकदमा भी दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। हादसों में 4 लोगों की जान चली गई है। टेम्पो लूटने वाले बदमाश पुलिस के हाथ 36 घंटे के अंदर ही आ गए हैं। उनसे तमंचा भी मिला है, लेकिन गोली नहीं चली है। किसके बंद मकान में चोरी हुई और बशीर मियाँ का गुलाब नगर की दरगाह पर उर्स कब से शुरू हो रहा है, आइए आपको ये और इस तरह की दूसरी खबरों से रूबरू कराते हैं। नगर निगम में गुंडागर्दी की पार कर दी सारी हदें। एक बहुत ही सनसनीखेज मामला नगर निगम से सामने आया है, जहां खुद को हिस्ट्री शीटर बताने वाले शख्स ने सफाई नायक को पहले पीटा और फिर उससे अपने बेटे के पैर छुआए, कहा इससे माफी मांग। सफाई नायक ने बताया कि जान बचाने के लिए उन्होंने हिस्ट्री शीटर काशीनाथ के बेटे सत्यार्थ प्रताप सिंह के पैर पकड़कर माफी मांग ली, तब उन्हें छोड़ा गया। उन्होंने इस संबंध में यही सब कहते हुए थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। इसमें नेकपुर में सिगरेट वाली गली के रहने वाले काशीनाथ, उसके बेटे सत्यार्थ सिंह, भतीजे के अलावा अमित, अभिषेक भारद्वाज के खिलाफ नामजद और कुछ अज्ञात लोग भी बताए हैं। मारपीट और माफी की वजह फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने से इनकार करना है। सफाई नायक हेमंत कुमार का कहना है कि सत्यार्थ सिंह और उसका चचेरा भाई नगर निगम में जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आए थे। उनका कहना है कि 2 जन्म प्रमाण पत्र पहले बनवा चुके हैं, अब तीसरा बना दो। फर्जी प्रमाण पत्र बनाने से इनकार किया तो वो धमकाने लगे, गाली गलौज करते हुए मारपीट पर उतारू हो गए। उस वक्त तो लोगों ने बीच में पड़कर मामला रफा दफा कर दिया, लेकिन बाद में काशीनाथ और उसके साथ और लोग आ गए। उन सभी ने दफ्तर के बाहर बुलाकर मारपीट शुरू कर दी। हेलमेट से जानलेवा हमला भी किया। कह रहे थे कि पता कर लेना, जाना माना हिस्ट्री शीटर हूँ। इस दौरान पर्स और सोने की चेन भी कहीं गिर गई। पुलिस ने सभी के खिलाफ BNS की धारा 191(2), 115(2), 352, 351(2) के तहत मुकदमा लिखकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन अभी किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। फरार फाइनेंस कंपनी को लेकर भारी हंगामा, डायरेक्टर को पकड़ा। अमर ज्योति फाइनेंस कंपनी बदायूं याद होगी। पिछले दिनों इस कंपनी को लेकर निवेशकों ने बदायूं से लेकर बरेली में मोहल्ला कट्टा चांद खां तक हंगामा किया था। करोड़ों का चूना लगाने वाली कंपनी के डायरेक्टर पर मुकदमे लिखे गए थे। उसी कंपनी से जुड़ी सह कंपनी अमर ज्योति रुहेलखंड निधि लिमिटेड पर भी फ्रॉड का इल्जाम लगा है। कंपनी के निदेशक पूर्व भाजपा नेता सूर्यकांत मौर्य और शशिकांत मौर्य कट्टा चांद खां के रहने वाले हैं। दोनों का भांजा अनूप मौर्य पुराना बस स्टैंड के पीछे बाग प्रगटान में रहता है। उसे आज निवेशकों की भीड़ ने घर पहुंचकर पकड़ लिया। भारी हंगामा खड़ा हो गया। भीड़ उसे पकड़कर कोतवाली ले गई, पुलिस के हवाले कर दिया। हमने जब कोतवाली पर लोगों से बात की तो किसी ने नीट की पढ़ाई, बहन की शादी, तो बहुतों ने बीमारी के सबब पैसा कंपनी में लगाया था। ये रकम लाखों से लेकर हजारों में है। आइए आपको सुनवाते हैं कि कोतवाली में हमसे बातचीत करते हुए लोगों ने क्या कहा है। मेरा नाम है विकास वर्मा। मामला ये है सर, 3 लाख रुपए हमारा है, 4-4.5 लाख रुपए हमारी मम्मी का है। वो हमारी दुकान से लेके जाते थे और बिल्कुल हमारे मोहल्ले पास में रहते थे। पूरे विश्वास के साथ हमने पैसा दिया और उन्होंने हमारे साथ विश्वासघात करा। नाम उनका है अनूप मौर्य, मोहल्ला बाग बेटान में रहते हैं। और ये हम सब लोग मोहल्ला बाग बेटान के लोग इकट्ठे हुए हैं। किसी का 10 लाख है, किसी का 6 लाख है, किसी का 6 लाख है, किसी का 7 लाख है, किसी का 8 लाख है। और आज 3-4 महीने हो गए, कल आएंगे परसों आएंगे, मामा आएंगे, मामा का पकड़वाओ। हम क्यों पकड़वाए? हमने तो तुम्हें पैसा दिया है, तुम्हें विश्वास के साथ तुम हमें पैसा दो रिटर्न करके। 1 करोड़ का इनका मकान है, मकान बेच के दें, बाकी इनका अकाउंट में पैसा है। लगभग कम से कम अभी खड़े हैं आपके सामने 70-80 लोग तो यही हैं। अब बाकी लोग आए नहीं हैं, कुछ बाहर गए हुए हैं, शादी ब्याह बारात में गए हुए हैं। कम से कम हमारे सिकलापुर मोहल्ला बाग बेटान के कम से कम 150-200 लोग हैं। कैसे यादव 6.5 लाख रुपए। अब उसमें जब भाग गए, पता नहीं लग रहा है कहाँ है। अरे साहब, जमा करने को दिया था, लालच में दिया था, जो करे ब्याज ज्यादा मिलेगा, ब्याज ज्यादा मिले, लालच में। हाँ, दिल्ली में दिया था 3 साल के अंदर, 3.5 साल के अंदर। अनूप को ही दिया था, वो किसी को। हमने बीमा कंपनी से निकाल के इसमें डाल दिया बिना मतलब। ये कह रहे केस चल रहा है, केस 10 साल चलेगा। किसी की बहन की शादी, किसी की बेटी की शादी, किसी की पर्सनल सेविंग है सर। अगर वो पैसा नहीं मिलेगा वो तो सर बर्बाद हो जाएगा। वो तो अपनी इस भरोसे बैठा हुआ FD करवा के कि मेरे पैसा पास होगा तो अपनी बेटी की शादी करूंगा या मुझे अपना घर बनवाना है। किसी तरीके हर चीज की बात है सर, हर तरीके की परेशानी सबके आगे। हमारा तकरीबन 1.5 लाख रुपए सर। मेरा नाम है निखिल शर्मा। मैंने अपनी नीट की कोचिंग के लिए पैसा जमा करा था। मैं बहुत छोटा सा काम करता हूँ, पैथोलॉजी लैब का।
और इनने मुझसे कहा कि तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे और मेरे पैसे इनने दिए नहीं। अब मेरा मई में नीट का पेपर है, मैंने ना कोचिंग की है, मैं ऐसे ही खाली बैठा हूँ। अब मेरा बताइए करियर का क्या होगा। मेरे 40,000 रुपए मेरी कोचिंग का काम चल जाता, 1 साल की मेरी कोचिंग हो जाती तो मेरा पेपर निकल जाता। पकड़े गए अनूप का कहना है कि निवेशकों से पैसा लेकर कंपनी में जमा कर देता था। अनूप कुमार मौर्य, मैं अमर ज्योति कंपनी में एजेंट के रूप में काम करता था। 10-12 साल से काम कर रहा हूँ मैं, और मैंने लोगों का पैसा एजेंट के रूप में लेता था, उन्हें पर्ची और स्लिप देता था उन्हें, और जो रसीदें कंपनी की तरफ से जारी होती थी वो जारी कर सब देता था मैं उन्हें। जितना भी पैसा है मैंने सब कंपनी में जमा किया हुआ है, एक पैसा। 100 रुपए डेली का, मतलब डेली के हिसाब से होते थे, महीने के हिसाब से होते थे, और एफडी भी एक मुश्त भी जमा करते थे पैसे। अब वो सब कंपनी में जमा है, सारा रिकॉर्ड कंपनी के पास है। कंपनी हाईकोर्ट में केस चल रहा है ना, हाईकोर्ट में केस चल रहा है। अब वो हाईकोर्ट में केस फाइनल हो, मैं दिलवाऊंगा पैसा इनके, वहां से दिलवाऊंगा मैं। पुलिस ने कृष्णा मौर्य नाम की महिला से तहरीर ले ली है। कोतवाल सुरेश चंद्र गौतम ने आश्वस्त किया है कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली से लेकर यूपी के बरेली तक छापेमारी। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई की है। 2 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 282 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 30 लाख रुपए बताई जा रही है। टीम ने दिल्ली से लेकर यूपी के बरेली तक छापेमारी की है। इससे ड्रग सप्लाई चेन का रासपाश हुआ है। ये ऑपरेशन इंस्पेक्टर उमेश सती की टीम ने एसीपी कैलाश चंद्र के निर्देशन और डीसीपी विक्रम सिंह के देखरेख में अंजाम दिया। पुलिस पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी है। टेम्पो लूटने वाला गिरोह 36 घंटे में गिरफ्तार। टेम्पो लूटने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को हाफिजगंज पुलिस ने 36 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया है। उनसे लूटा गया टेम्पो, मोबाइल फोन, नकदी और तमंचा भी मिला है। तीनों पर पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं। टेम्पो नवाबगंज के गांव अभयराजपुर के रहने वाले गौरव गंगवार से शुक्रवार को बरखेड़ा मार्ग पर सिठौर के पास लूटा गया था। बदमाशों ने तमंचा दिखाकर गौरव से मोबाइल, 1270 रुपए और टेम्पो लूट लिया था। विरोध करने पर पीटा और रस्सी से हाथ बांधकर खाई में फेंक दिया था। गौरव ने बाद में केवड़िया थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने गश्त के दौरान गांव सुंदरी के आगे देशनगर तिराहे के पास घेराबंदी करके 3 लोगों को पकड़ लिया। इनके नाम सोनू उर्फ सोमपाल, जितेंद्र उर्फ गंठा और लोकेश उर्फ अर्जुन उर्फ लड्डू हैं। तीनों नकटी गांव नारायणपुर थाना केवड़िया के रहने वाले हैं। थाना प्रभारी प्रवीण सोलंकी ने बताया कि तीनों ने लूट की वारदात कबूल की है। उनसे तमंचा भी बरामद हुआ है। सौरभ टिंकू के साथ लल्ला गद्दी पर गुंडा एक्ट। एसएसपी अनुराग आर्य ने बारादरी थाने के इलाके में रहने वाले 3 नामवरों पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई कराई है। इनमें आकाश उर्फ टिंकू राठौर, उसका भाई सौरभ राठौर और माफिया अशरफ के साले सद्दाम के करीबी कहे जाने वाले मोहम्मद रजा उर्फ लल्ला गद्दी को निरुद्ध किया गया है। टिंकू राठौर पर 5 गंभीर मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें जानलेवा हमला और बलवा शामिल है। सौरभ राठौर भी इलाके में दहशत फैलाने और दबंगई के आरोपों में शामिल रहा है। ये पूरी कार्रवाई 8 दिसंबर 2024 को जोगीनवादा की चावल मंडी में अधिवक्ता के पति पर हुई गोलीबारी के बाद शिकायतों के मद्देनजर की गई है। एसएसपी अनुराग आर्य का कहना है कि यह कदम समाज विरोधी तत्वों को कड़ा संदेश देने और क्षेत्र में शांति और कानूनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है। दरवाजे पर खेल रही बच्ची को कुत्ते ने काटा। बारादरी थाने के इलाके जोगीनवादा के ठाकुर द्वारा मंदिर के रहने वाले चंद्रपाल की 3.5 साल की बेटी लवली दरवाजे पर खेल रही थी। उसी समय पड़ोसी का पालतू कुत्ता अचानक आया और हमला कर दिया। लवली इससे लहूलुहान हो गई। बच्ची के चेहरे पर गहरा जख्म हो गया है। इससे खलबली मच गई। कुत्ते से बच्ची को छुड़ाने के बाद पिता उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल ले गए। वहाँ उसका इलाज चल रहा है। चंद्रपाल ने बताया कि जब पड़ोसी से इसकी शिकायत की तो हमलावर हो गया, जान से मारने की धमकी दी है। उन्होंने मुकदमा दर्ज कराने के लिए जोगीनवादा चौकी में तहरीर दे दी है। बंद मकान का ताला तोड़कर हजारों की चोरी। थाना सुभाष नगर के इलाके मणिनाथ में शिव मंदिर के सामने रहने वाले विनय कुमार पाल के घर में चोरी की वारदात हुई है, तब जबकि उनके माता पिता शहर से बाहर गए हुए थे। विनय सुबह घर का मेन गेट खोलकर अंदर गए तो अंदरूनी दरवाजा खुला हुआ था। सेफ क्षतिग्रस्त मिली और उसका सामान बाहर फैला हुआ था। सेफ में रखे 10,000 रुपए और गर्म सूट गायब थे। डायल 112 पर कॉल करने के बाद पुलिस पहुंच गई। चोर छत का जाल तोड़कर घर में घुसे थे। पुलिस सीसीटीवी देखने के बाद चोरों की तलाश शुरू करेगी। बाइकों में आमने सामने की टक्कर से 2 की मौत। थाना बिथी जैनपुर के गांव भगवतीपुर में 2 बाइक में आमने सामने की टक्कर से 2 युवकों की मौत हो गई है। इनमें एक भगवतीपुर गांव के रहने वाले 30 वर्षीय अमित हैं। गांव में ही उनकी किराना की दुकान है। वो सहकारी समिति पर खाद लेने बाइक से जा रहे थे। जैसे ही उनकी बाइक भगवतीपुर मंदिर के पास पहुंची, सामने से आ रही बाइक से टकरा गई, जिसे नवाबगंज थाने गाँव अलिया निवासी 30 वर्षीय देवेश कुमार चला रहे थे। दोनों ने अस्पताल ले जाने पर इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।
6 माह पहले शादी, अब करंट से हुई मौत। फरीदपुर के गांव सिमरा बोरीपुर के नवनीत उर्फ छोटू 21 साल खेत में जुताई के लिए गए थे। वो मेड़ पर लगे अव्यवस्थित कटीले तारों को ठीक कर रहे थे। इसी बीच उनमें पड़ोसी के खेत में पड़े बिजली के तारों से करंट आ गया। करंट की चपेट में आने से नवनीत की मौके पर ही मौत हो गई। 6 माह पहले ही पिंटू की शादी हुई थी। कुछ समय पहले ही पिता की भी मौत हो चुकी है। अब पिंटू की मौत हो जाने से घर में कोहराम मच गया है। नीतीश सिंह, सिमरा बोरीपुर। हमारा भाई था जो खेत में गेहूँ बोने गया था, तो जो पड़ोसी थे ना, उनने 440 वोल्ट का इलेक्ट्रिक शॉर्ट जो होता है ना, वो डायरेक्ट हमारे तार में छोड़ रखा था, जबकि खेत में उनके कुछ भी नहीं थी फसल, कोई भी फसल नहीं थी। उसके बावजूद उनने हमारे जानबूझ के हमारे खेत में लगा रखा था। अभी ये गया, हमारे में कोई वायर था नहीं लगा हुआ, तो इसने खेत बोने गया, डायरेक्ट वायर पकड़ के खोला, तो 440 वोल्ट का जब करंट लगा तो मौके पे ही उसकी वहीं मौत हो गई। कितनी उम्र रही होगी भाई? उसकी उम्र 20 साल थी। क्या करते थे? क्या कुछ नहीं, घर पे ही रहते थे। शादी हो रखी थी। चेन्नई से घर लौट रहे युवक की दर्दनाक मौत। थाना भूता के गांव ड्योरिया नवाज अली में रहने वाले राहुल जैन चेन्नई में प्राइवेट नौकरी करते हैं। वहां से छुट्टी मिलने पर वो गांव लौट कर आ रहे थे। वो बाइक पर थे, जिसे गांव का एक युवक चला रहा था। एरोला गांव के पास ट्रैक्टर ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे राहुल की मौके पर ही मौत हो गई। बाइक चला रहा युवक जख्मी हुआ है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद टक्कर मारकर फरार होने वाले ट्रैक्टर चालक की तलाश शुरू कर दी है। एक दूसरे हादसे में रुद्रपुर में नौकरी करने वाले 25 साल के मुकेश की मौत हो गई। वो शाही थाने के गांव प्रेमपुर के रहने वाले थे। विनोद कुमार जी। कहाँ रहते हो? प्रेमपुर। थाना कौन सा लगता है? साई। ये कौन थे आपके? भाई थे मेरे। नौकरी करने जा रहे थे ड्यूटी पे अपनी, तो एक्सीडेंट हो गया। किस चीज़ से टकराए थे? ये पता नहीं चला। ये कैसे थे? बाइक से जा रहे थे। कब का हादसा है? परसों। कहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था इनका? ये बहड़ी वाले रोड पे आदलपुर के साइड में। मौके पे मौत हुई थी, इलाज के दौरान हुआ था? अस्पताल में हुई थी। बशीर मियाँ के उर्स का कुरान ख़वानी से होगा आगाज़। गुलाबनगर स्थित दरगाह हज़रत शाह मोहम्मद बशीर मियाँ रहमतुल्लाह अलैह के 79वें सालाना उर्स की शुरुआत सोमवार से हो रही है। बाद नमाज फ़जर कुरान ख़वानी, बाद नमाज मग़रिब हज़रत शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ रहमतुल्लाह अलैह के कुल की रस्म होगी। 18 नवंबर को हज़रत बशीर मियाँ का रात 9:15 बजे विसाली कुल होगा। 19 नवंबर को शाम 4:30 बजे हज़रत बशीर मियाँ के मुख्य कुल की रस्म अदा की जाएगी। 20 नवंबर को सुबह 10:30 बजे पैगम्बर इस्लाम के तबरुकात की ज़ियारत कराने के बाद उर्स बशीरी का समापन हो जाएगा। आइए आपको सुनवाते हैं कि उस कमेटी के अहमदुल्लाह वारसी ने हमें क्या जानकारी दी है। वारसी है और 17 नवंबर से सरकार बशीर मियाँ हुजूर रहमतुल्लाह अलैह का 79वां 79वां वर्ष मुबारक की स्टार्ट हो रही है बरोज़ पीर से। बाद नमाज फ़जर सुबह कुरान ख़वानी से इब्तिदा होगी और बाद नमाज मगरिब 17 नवंबर को आपके पीर मुर्शिद शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ हुजूर का उर्स मनाया जाएगा। 18 नवंबर बरोज़ मंगल बाद नमाज इशा 9:15 बजे आपका विसाली कुल शरीफ होगा और 19 नवंबर 4:30 बजे आपका मुकम्मल बड़ा कुल होगा मेन बशीर मियाँ हुजूर रहमतुल्लाह अलैह। इसकी सारी तैयारी हो गई हैं और 20 नवंबर को 10:30 बजे तबरुकात की ज़ियारत कराई जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तबरुकातों की ज़ियारत कराई जाएगी। तमाम ज़ायरीनों को आपके चैनल के माध्यम से आपके माध्यम से इत्तला दी जाती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तशरीफ़ लाइए और सवाब दारैन हासिल कीजिए। खानखा नियाज़े में सजी उर्स की महफिल। खानखा नियाज़े में हज़रत शाह नियाज़ अहमद साहब के साहबजादे हज़रत आबिद मियाँ का 23वां सालाना उर्स अक़ीदत के साथ मनाया गया। शुरुआत नमाज फ़जर कुरान ख़वानी और मिलाद नबी से हुई। असर की नमाज के बाद खानखा में महफिल समा का आयोजन हुआ, जिसमें सज्जादा नशीन शाह मेहंदी मियाँ नियाज़ी की सरपरस्ती में कुल की रस्म अदा की गई। कुल के बाद मुल्क और कौम की तरक्की, अमन और भाईचारे की दुआ की गई। मगरिब के बाद मज़ार पर चादर पेश की गई। हज़रत आबिद मियाँ अपने समय के आलिम दीन और सूफ़ी शायर थे। उनके मुरीद हिंदुस्तान और विदेशों में भी हैं। उर्स में साहबज़दगान, मुरीदीन और अक़ीदतमंदों ने हिस्सा लिया और बाद में तबरुक भी तक़सीम किया गया। आज मुर्शिदी और वालदी हज़रत आबिद मियाँ साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक था। आप हज़रत शाह मोहम्मद तक़ी अजीज़ मियाँ साहब क़िबला के फर्जंद थे, खलीफा थे और आपका उर्स मुबारक हिंदुस्तान के गोशे गोशे में बनता है, बल्कि विदेशों में भी आपके मुरीदीन आज उर्स कर रहे हैं। और इसी वजह से देखिए तमाम मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ जिलों से लोग आए हुए हैं और बरेली के बहुत बड़ी तादाद में सुबह से आए हुए हैं। सुबह से यहाँ प्रोग्राम कुरान ख़वानी से उर्स का आगाज़ हुआ, उसके बाद चादरों का सिलसिला चलता रहा और फिर कुल हुआ, मिलाद शरीफ हुआ और ये आपका आखिरी कुल होगा। उसके बाद चादरों का जुलूस निकलेगा, यहाँ आपके मज़ार पे चलेगा।
हज़रत आबिद मियां साहब खुदा रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम दीन थे और आपने संस्कृत में भी तसव्वुफ पे किताब लिखी है। हिंदी के भी बड़े विद्वान थे, हिंदी भी बहुत अच्छी बोलते थे। संस्कृत में जब लिखा होगा किसी ने संस्कृत में जो लिखेंगे तसव्वुफ को, तो समझिए उनकी योग्यता काबिलियत का क्या अंदाजा हिंदी संस्कृत में। आप बताते थे कि मुरीदों में जाओ तो खादिम बन के जाओ, मखदूम बन के आका बन के मत जाओ, वरना तुम कोई खिदमत नहीं कर सकते। और अपना अखलाक बेहतर करो। कोई भी आए, उसका मजहब और मिल्लत, उसकी किस बिरादरी का है, गरीब है, अमीर है, कौन है, उसकी खिदमत करो। इसी तरह के ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।